नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब और आप सभी को हमारा एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सभी को बताया गया था कि निफ्टी में यदि आपका ये दो लेवल्स 23,500 का और 23,460 का लेवल यदि तोड़ता है तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये अपना सपोर्ट लेगा। और यदि आज का आप एग्जैक्ट लो देखो तो वो लगभग है 23,344 का। एक बार जस्ट यहाँ पर हम लोग चेक भी कर लेते हैं बेसिकली आज ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर एक्चुअली जो लेवल्स थे वो आपके बेसिकली देखा जाए तो एक टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से सपोर्ट ले रहे थे। तो एग्जैक्टली वही है आपका आज का जो लो है वो 23,344 का है। और यहाँ पर जिस तरीके से गिरावट हमें देखने को मिली है, बैंक निफ्टी पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी का भी हमें नीचे का लेवल्स आराम से देखने को मिला था। लेकिन अब आगे क्या, यहाँ पर आज देखा जाए तो ब्लैक फ्राइडे के बाद, इसको हम लोग ब्लैक फ्राइडे बोलना बेकार है लेकिन फिर भी जिस तरीके से गिरावट आ रही है, अब यहाँ पर आगे क्या होगा चलिए थोड़ा सा उसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आप मान के चलो, मैं आपको एक वीकली एनालिसिस देता हूँ आज क्योंकि वीकेंड स्पेशल है। तो एक वीकली एनालिसिस में यदि मैं आपको दूँ तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो आपका वेव एनालिसिस के हिसाब से अब इस हफ्ते एक अच्छा खासा अपसाइड दिखाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अब आराम से आपका निफ्टी जैसे ही मान के चलो एक क्रूशल लेवल में मान के चलता हूँ, यदि मान लो निफ्टी आपका अगेन 23,437 पे उसने वीकली क्लोजिंग करी है तो इस बार 23,800 तो छोटा सा लेवल है, पहला टारगेट। दूसरा यदि मैं बात करूँ तो 24,000 का लेवल है, ठीक है, 24,000 का। और उसके बाद नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ तो 24,360 एक ये तीसरा टारगेट हमें इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। और एक और एकेडमिक फिगर यदि आप देखना चाहो तो 24,500 तक का भी भाव हमें देखने को मिल सकता है। अब आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो सर, यहाँ पर इस हफ्ते देखा जाए तो 1000 पॉइंट कैसे आ सकता है। वो एक देखने वाली बात है। इस हफ्ते आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये 1000 पॉइंट गिर भी सकता है, राइट। या फिर 24,200 के बाद 23,300 आना, लगभग 900 पॉइंट किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर यदि वापस से यहाँ पर बाउंस बैक कर जाए तो यहाँ पर इसका रीज़न पूरी तरीके से वेव एनालिसिस में है, ये ट्रायंगल पैटर्न में है जिसको हम लोग हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ हम लोगों ने शेयर करा है हमारे एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको अप साइड का पोटेंशियल अभी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। फिर भी यदि मान लो आपको डाउन साइड देखना हो, ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। मेरा मानना एक्सपेक्टेशन दोनों चीज़ ये है कि चाहे निफ्टी जो है वो आपका सपोर्ट जिस तरीके से ले रहा है, यहाँ पर अभी अप साइड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका एक ओवरऑल वीकली एनालिसिस। आपको डाउन साइड फिर भी देखना है तो चलो भाई, यहाँ पर 30,350 इसको यदि मान लो ब्रेक डाउन देता है तो इन दैट केस यहाँ पर डाउन साइड में नेक्स्ट आपका 23,265 का जो सपोर्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आएगा, ठीक है दोस्तों। बिकॉज वो एक तरीके से आपका लो था जब यहाँ पर ब्रेक डाउन आया था। यदि आपने नोटिस करा हो तो यहाँ पर जब ब्रेक डाउन आया था तो 23,265 का उसने लो बनाया था, राइट। तो यहाँ पर 23,265 से ज़्यादा नीचे में मैं नहीं देख रहा हूँ फिलहाल के लिए। बाकी तो देखो मार्केट है यहाँ पर, हम लोग सिर्फ एक आंकड़ा लगा सकते हैं, हम लोग सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका निफ्टी का एक ओवरऑल वीकली एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं मंडे के एनालिसिस के लिए। आप चाहो तो इस वीकली एनालिसिस को नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अब यदि मैं मान लो मंडे की यदि बात करूँ, स्क्रीन को करते हैं क्लियर। मंडे के लिए 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मूव कैसा रहा। तो बेसिकली मंडे के सेशन के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो निफ्टी में आपको आराम से अब हायर बॉटम्स भी देखने को मिलेंगे। तो हायर बॉटम्स देखने की वजह से यहाँ पर निफ्टी जो है वो पहला रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो इस पॉइंट के आसपास करेगा, जो कि आपका लगभग आ जाता है 23,500 के आसपास का। तो 23,500 आपका पहला रेजिस्टेंस बन गया। अब इसके ऊपर नेक्स्ट जो निफ्टी निकलेगा, यदि मान लो निकल जाता है तो इन दैट केस आपका 23,580 और उसके बाद यहाँ पर 23,580 के बाद 23,680 के आसपास निफ्टी जो है वो आपका रेजिस्टेंस दिखा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड क्योंकि जाने का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस कम है, बट स्टिल यदि मान लो वो अपने फ्राइडे का लोज यानी कि आज का लोज यदि तोड़ता है तो इन दैट केस वो आपका 23,344 इफ़ इट अगेन ब्रेक्स देन यहाँ पर हमारे पास 23,265 तक का एक सपोर्ट जोन देखने को मिल सकता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये पूरा रेंज, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका एक मंडे का एक ओवरऑल एनालिसिस। आप चाहो तो मंडे के हिसाब से ये सारे लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को।
अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में आपको कल का एनालिसिस में बताया गया था कि बैंक निफ्टी जो है वो आपका अच्छा खासा डाउन साइड दिखा सकता है। जिस तरीके से ये पैटर्न बना रहा है 49,200 का जो लेवल है वो आराम से ब्रेक कर सकता है। फिर 49,000 और 48,800 तक का आपको सपोर्ट बताया गया था। ये तीनों के तीनों लेवल्स देखा जाए तो आज बैंक निफ्टी ने ब्रीच करे। जब उस टाइम पे बाजार का भाव, बैंक निफ्टी का भाव 49,550 था, तब आपको बताया गया था कि यहाँ पर 48,800 तक का नीचे हमें लेवल देखने को मिल सकता है। और यदि आजकल मैं लो की बात करूँ तो 48,631 का आज लो है। तो अब यहाँ पर आप बोलोगे कि क्या यहाँ पर देखा जाए तो और लोज बनेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले खुद से सवाल करना चाहिए कि बाज़ार जिस तरीके से गिर रहा है और जिस तरीके से डरा रहा है, यहाँ पर एक तरीके से बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है बाज़ार जो दे रहा है। जो गिरते हुए बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करे, जैसे एसआईपी होता है जो लोग करते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा उनको एक लॉन्ग टर्म में बात करूँ तो अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिलता है। ठीक है, अब यदि मैं बैंक निफ्टी के लिए बात करूं, एक ओवरऑल मैं वीकली एनालिसिस के हिसाब से भी बात करूं, तो इसके बेसिस पे यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी में आपको अपसाइड कैसे दिखेगा। फिलहाल उसकी क्लोजिंग 48,780 के आसपास की है। अब यदि मान लो बैंक निफ्टी आपका 49,000, मैं वीकली बात कर रहा हूँ, तो 49,150 इसके ऊपर निकलता है, तो इन दैट केस आपका वेव एनालिसिस के हिसाब से बैंक निफ्टी जो है वो लगभग 50,000, चलो ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, नहीं, यहाँ पर आपका 49,750 आराम से आएगा पहला टारगेट। और उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो और ऊपर का एक्सपेक्टेशन अच्छा खासा है, 50,000 का एक टारगेट आपका आ जाता है और नेक्स्ट आपका 50,000 लगभग मान के चलो 500 तक का भी आपको लेवल्स देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली अच्छा खासा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। अब ये जितने भी चीज़ें हैं, ये चीज़ ध्यान रखना सारे के सारे एकेडमिक पर्पस के लिए है। इसके पीछे का लॉजिक हम लोग समझाते हैं, लेकिन हम लोग हमारे सब्सक्राइबर्स को डिटेल में समझाते हैं कि यहाँ पर कौन सा वेव एनालिसिस किस हिसाब से लग रहा है, चाहे वो ट्रायंगुलर पैटर्न हो, चाहे वो 7 वेव एनालिसिस हो, 5 वेव एनालिसिस हो, किस हिसाब से होता है वो हम लोग सारी की सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड करके समझाते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको लर्निंग पर्पस के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेना हो, सो दैट इज़ जस्ट फॉर 480 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहो तो इस सब्सक्रिप्शन को लेकर के आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आपका सिर्फ इस सब्सक्रिप्शन लेने से सिर्फ मैं यहाँ पर एनालिसिस नहीं बताऊंगा, यहाँ पर बेसिकली आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग हर एक चीज़ सिखाते हैं। ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स देते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं बेसिकली नीचे के भाव के। यदि मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में बेसिकली जिस तरीके से बाज़ार नीचे आया है, डाउन साइड का पोटेंशियल अभी बहुत कम हो जाता है। डाउन साइड में यदि मान के चलो आज का लो जो है 637, इन केस मान लो 49640, यदि ये ब्रेकडाउन होता है जो आज का लो है, तो नेक्स्ट उसका जो सपोर्ट बनकर आएगा लगभग 49,500 तक का आएगा। उससे ज़्यादा का नीचे मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस हफ्ते एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी अपने लास्ट लेग पर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस पर। तो डेली एनालिसिस पर यदि हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चलें और यहाँ पर देखना चाहें कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर की ओर कहाँ तक जा सकता है, तो देखो लास्ट मोमेंट पे या कुछ भी बोलो, यहाँ पर बेसिकली बैंक निफ्टी में अभी अप साइड का पोटेंशियल कैसे बन सकता है और यहाँ पर हायर बॉटम्स बनेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली बैंक निफ्टी में आपका जिस हिसाब से क्लोजिंग है 48,780 यानी कि 48,800 के आसपास, तो अप साइड में आपका बैंक निफ्टी जो है वो 48,900, ये तो बहुत छोटा सा लेवल है, इसके ऊपर आराम से निकलेगा। तो उसके बाद बैंक निफ्टी 49,150 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस उसको पार करना चाहिए। तो जैसे ये लेवल क्रॉस होता है आपका, तो नेक्स्ट आपका जो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा वो 49,550 के आसपास आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका एक अपसाइड। अब मैं डाउन साइड की बात कर लेता हूँ। डाउन साइड में अगेन जो आज का लोज है 49637, इसको यदि ब्रेक करता है तब जाकर के 49,500 का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। उसके बाद ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन फिर भी नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद एक्चुअली देखो यदि इसके नीचे जाता है तब तो मार्केट के ऊपर हम लोगों को वेट करना चाहिए कि ये अपना बेस फॉर्मेशन कहाँ कर रहा है। ये एक्चुअली 48 होगा, जस्ट सेकेंड, ये 48 होगा। तो आपका 48,637 के नीचे यदि 48,500 जाता है तब हम लोग को वेट करना चाहिए कि मार्केट अपना
बेस फॉर्मेशन कहाँ करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छा पिछले इस वीडियो में यदि आपने पीछे में कहीं पे भी 4-9 की जगह 4-8 देखा हो तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को एडजस्ट कर लेना, बिकॉज क्योंकि फिगर्स चेंज होते हैं तो कभी कभार आपको मेन इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, कभी कभार हो जाता है यहाँ पर हमसे भी मिस्टेक होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का एक ओवरऑल एनालिसिस फॉर मंडे। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।